हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। सो डियर गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से बात करें या एकेडमिक लेवल पे बात करें या बेसिक नॉलेज इन्हेंसमेंट की बात करें, हर एक पर्पज के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू पूरा का पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करना। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और सारे लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। तो डियर गाइस, आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं रिजोनेंस के बारे में, अनुनाद के बारे में। बट रिजोनेंस क्या होता है, इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा आरएलसी सीरीज सर्किट क्या होता है, क्योंकि रिजोनेंस इज द फिनोमेना इन आरएलसी सीरीज सर्किट इन द कंडीशन व्हेन एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे आरएलसी सीरीज सर्किट। आरएलसी सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट। आरएलसी सीरीज सर्किट का मतलब क्या होता है? आर मीन्स रेजिस्टेंस, एल मीन्स इंडक्टेंस एंड सी मीन्स कैपेसिटेंस। तो आरएलसी सीरीज सर्किट का मतलब क्या हुआ कि तीनों दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। इस तरीके से तीनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे। दिस इज आर, दिस इज सी एंड दिस इज एल। इसके क्रॉस हम अप्लाई करते हैं एक एसी वोल्टेज, हम लोग अप्लाई करते हैं एसी वोल्टेज सोर्स। यहां पे हमने अप्लाई किया है एसी वोल्टेज सोर्स V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। एसी वोल्टेज हमने यहां पे अप्लाई किया है। दिस इज आर, दिस इज सी एंड दिस इज एल। अब देखो इस सर्किट में हम लोग देखेंगे कि इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, जिसको हम लोग इम्पेडेंस बोलते हैं। इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट का वैल्यू कितना होगा और किस कंडीशन में आरएलसी सीरीज सर्किट बिहेव्स जस्ट लाइक अ रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस सर्किट की तरह किस कंडीशन में यह बिहेव करेगी, पूरा हम इसमें यहाँ पे समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी भी एलिमेंट के क्रॉस, किसी भी सर्किट के क्रॉस हम एसी सप्लाई सोर्स कनेक्ट करेंगे तो उसमें एक करंट फ्लो होगा। ये भी ऑल्टरनेटिंग नेचर का होगा, यहां से करंट आई फ्लो होगा। अब देखो, बिकॉज ऑफ दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड होने के कारण हर एक एलिमेंट में फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, तो जो करंट आई इसमें फ्लो होगी वही करंट आई इसमें फ्लो होगी और वही करंट आई इसमें फ्लो होगी। ठीक है, अब देखो यहां पे जब करंट फ्लो होगी तो इनके बीच में क्या होगा, फेजर रिलेशनशिप होगा। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो लिंक में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो यहां से देखो इसमें क्या होगा, इसमें करंट होगा आई, दिस इज करंट आई, और इस कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज विल बी इन द फेज ऑफ करंट, यहां से होगा वी आर। दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, दिस इज करंट, दिस इज करंट आई, और इस केस में इन द केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स टू द वोल्टेज। यहां पे क्या होगा, यहां पे करंट लीड करेगा। ठीक है, दिस इज वीसी। और इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट लैग करता है, दिस इज आई एंड दिस इज वीएल। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक, अब देखो अगर इसके लिए हम लोग एक फेजर डायग्राम बनाए तो कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, आर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वी आर इक्वल्स टू आई आर। ओके, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस
वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सी, वी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई एक्स सी, एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल, वी एल इक्वल्स टू हो जाएगा आई एक्स एल। तीनों एलिमेंट्स के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी आर इक्वल्स टू आई आर, वी सी इक्वल्स टू आई एक्स सी एंड वी एल इक्वल्स टू आई एक्स एल होता है। ठीक है, अब देखो हम इन तीनों के लिए एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, करंट को रेफरेंस पॉइंट लेंगे, करंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेंगे। दिस इज करंट, दिस इज करंट। करंट को रेफरेंस पॉइंट क्यों ले रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि सर करंट को ही रेफरेंस पॉइंट क्यों ले रहे हैं, बिकॉज करंट इज सेम इन ऑल एलिमेंट्स, करंट तीनों एलिमेंट्स में सेम फ्लो हो रहा है। तो इन द केस ऑफ सीरीज सर्किट के केस में हम करंट को रेफरेंस ले लेते हैं। अब देखो अगर एक करंट का डायरेक्शन हो जाएगा तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे वी आर, दिस इज वी आर। अब देखो यहां पे एक्सएल और एक्ससी यानी कि वीएल और वीसी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमको VL को रिप्रेजेंट करना हो तो VL क्या करेगा, करंट से लीड करेगा, VL क्या करेगा, करंट से लीड करेगा। दिस इज VL, दिस इज VL, ठीक। और VC क्या करेगा, VC करंट से लैग करेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा VC। हो गया, तीनों चीजें रिप्रेजेंट हो गई। अब देखो इन सबका हमको रिजल्टेंट वोल्टेज शो करना है कि रिजल्टेंट वोल्टेज का ग्राफ कैसे बनेगा, मतलब इस वेक्टर में कैसे हम उसको शो करेंगे। तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन होता है, दो कंडीशन कौन कौन हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन हो सकता है इफ XL इज ग्रेटर देन XC, XL इज ग्रेटर देन XC, यानी कि इस केस में क्या हो सकता है, VL इज ग्रेटर देन VC। ठीक है, जब VL इज ग्रेटर देन VC होगा तो उस केस में हम लोग क्या देखेंगे, उस केस में जो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज होगा VC और सॉरी यहाँ पे होगा VL, तो इस केस में जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा VL और VC का अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे अगर इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं VL, दिस इज VL, और VC क्या है यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दिस विल बी कॉल्ड द VL माइनस VC। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको दिखाते हैं फर्स्ट कंडीशन में कैसे बनेगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे दिस इज I, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं दिस इज, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VL माइनस VC, और यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये हमारा है VR, दिस इज VR, दिस इज VL माइनस VC। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, दिस इज V। ये तो फर्स्ट केस हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट केस हमारा यहाँ पे हो गया। अब इस केस में क्या होगा, सेकेंड केस हम क्या देख सकते हैं, सेकेंड केस में हमारा XC इज ग्रेटर देन XL। अगर XC का वैल्यू XL से ज्यादा होगा तो उस केस में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उस केस में हो जाएगा हमारा दिस इज I, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या दिखाएंगे, यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये हमारा VR हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बैकवर्ड डायरेक्शन, नीचे डायरेक्शन में हो जाएगा VC माइनस VL, VC माइनस VL, और इसका जो रिजल्टेंट होगा दिस विल बी V। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा V। हाँ, तो सेकेंड केस में हो जाएगा इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, और इसको क्या बोलेंगे, दिस एंगल विल बी फाई एंड दिस एंगल आल्सो विल बी फाई। तो अगर हमको देखें रिजल्टेंट वेक्टर V, रिजल्टेंट वोल्टेज V स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। अगर एक नॉर्मल कंडीशन में फर्स्ट केस को ले लेता हूँ, सेकेंड में अगर करेगा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो फर्स्ट केस को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग फाइंड करें, विच इम्प्लाइज दैट वी इक्वल्स टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से सबका वैल्यू पुट कर दें, यहाँ से सबका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हमको मिलेगा वी आर इक्वल्स टू आई आर, तो आई आर का स्क्वायर प्लस वी एल आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ से v इक्वल्स टू इतना हो गया, विच इम्प्लाइज दैट अगर हम लोग i बाहर यहाँ से निकाले, i देखो कॉमन है तो i बाहर निकल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, v इक्वल्स टू, तो यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, करंट i इक्वल्स टू वी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एंड यही आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर दैट इज कॉल्ड द इम्पिडेंस ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट। यानी कि ये क्या है, इम्पिडेंस ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट। यही आरएलसी सीरीज सर्किट का इम्पिडेंस है और इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसके जगह पे हम लोग जेड को पुट कर दें तो आई कितना हो जाएगा, आई इक्वल्स टू वी अपॉन जेड। ठीक है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन जेड। तो हमारा जो I है, I इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है और Z क्या है, इम्पिडेंस है, Z इम्पिडेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात आती है कि सर इस सर्किट में इंडक्टर भी लगा है, कैपेसिटर भी लगा है, रेजिस्टर भी लगा है, तो इस सर्किट का नेचर कैसा होगा, इस सर्किट का इफेक्टिव नेचर कैसा होगा, सर्किट इंडक्टिव होगा या सर्किट रेजिस्टिव होगा या सर्किट कैपेसिटिव होगा। तो दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सी एंड एक्सएल। अब यहाँ पे देखो तीन केसेस बन सकते हैं, यहाँ पर तीन केस क्या बनेगा, फर्स्ट केस बनेगा, अब यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट केस बनेगा, फर्स्ट केस इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, फर्स्ट केस ये हो सकता है। सेकेंड, एक्सएल या एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। एंड थर्ड कंडीशन बनेगा एक्सी या एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। यही तीन कंडीशन बनेंगे। अब देखो अगर इस सर्किट से हम लोग पावर फैक्टर की बात करें, इस सर्किट में हम लोग अगर पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर cos फाई इक्वल्स टू आर अपॉन जेड, पावर फैक्टर आर अपॉन जेड। ठीक है, अब देखो एक तो फॉर्मूला यहाँ पे हो गया। अब सर्किट का नेचर डिसाइड करेगा बाय द यूज ऑफ पावर फैक्टर। एक फॉर्मूला अगर हम इसमें और देखें तो अगर इस ट्रायंगल से अगर हम लोग tan थीटा की वैल्यू निकालें तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। ठीक है, अगर इसका वैल्यू हम लोग पुट करें तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन आई आर। आई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, tan थीटा इक्वल्स टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ठीक है, ये हमारा मिल गया tan थीटा और ये हमारा मिल गया cos थीटा। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले को यूज करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि सर्किट लीडिंग होगा या लैगिंग होगा। ठीक है, तो देखो यहां से क्या होगा, फर्स्ट केस हम लोग देखते हैं, XL इज ग्रेटर देन XC। जब XL का वैल्यू क्या हो जाएगा,
XC से ज़्यादा हो जाएगा, XL की वैल्यू क्या होगा, XC से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा फर्स्ट केस में यानी कि XL इज ग्रेटर देन XC, तो सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट हो जाएगा इंडक्टिव नेचर का, इंडक्टिव नेचर, सर्किट क्या हो जाएगा, इंडक्टिव नेचर। और जब सर्किट इंडक्टिव नेचर का हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उस कंडीशन में वोल्टेज लीड्स टू द करंट, वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है करंट से। बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पे क्या है, जब हाँ इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वोल्टेज लीड्स टू करंट, वोल्टेज लीड्स टू करंट। सेकेंड कंडीशन हम लोग क्या देख रहे हैं कि XC इज ग्रेटर देन XL, इस केस में क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव नेचर, कैपेसिटिव नेचर, ठीक है, इस केस में हो जाएगा कैपेसिटिव नेचर। और यहां पे क्या होगा, करंट लीड्स टू द वोल्टेज, करंट क्या करेगा, वोल्टेज से लीड करेगा। थर्ड कंडीशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि रिजोनेंस की कंडीशन है, यानी कि XL इक्वल्स टू XC, XL इक्वल्स टू XC। जब XL इक्वल्स टू XC होता है तो इस केस में क्या हो जाता है, सर्किट रेजिस्टिव होता है, सर्किट रेजिस्टिव होता है। और यही क्या होता है, यही हमारा रेजोनेंस की कंडीशन होता है। और इन द केस ऑफ रेजिस्टिव, करंट एंड वोल्टेज इन फेज, वोल्टेज इज इन फेज विद करंट, करंट क्या करता है, वोल्टेज से फेज में होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, रेजोनेंस की कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर सर्किट रेजोनेंस में है, रेजोनेंस, जब सर्किट रेजोनेंस की कंडीशन में होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, XL इक्वल्स टू XC, XL XC के बराबर होगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर जब XL XC के बराबर होगा तो Z का वैल्यू क्या होगा, Z इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो जब XL XC के बराबर है तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Z इक्वल्स टू R, यानी कि सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा, मिनिमम होगा, सर्किट का इम्पीडेंस मिनिमम होगा, ठीक। अब सर्किट में करंट कितना होगा, करंट I इक्वल्स टू V अपॉन Z, और Z का वैल्यू क्या है, मिनिमम है, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, I मैक्स इक्वल्स टू V अपॉन R, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, सर्किट will be रेजिस्टिव नेचर, सर्किट क्या होगा, रेजिस्टिव नेचर का होगा। और जब सर्किट रेजिस्टिव नेचर का होगा तो इसमें पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा, I²R, P इक्वल्स टू I²R, ठीक है। अब देखो इसमें पावर डिसिपेशन P इक्वल्स टू I²R हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई पावर लॉस ही नहीं होगा, पावर लॉस होगा, लेकिन एक क्या करेगा, एक पावर कंज्यूम करेगा, एक पावर क्या करेगा, उसको डिलीवर करेगा, यानी कि उसमें पावर का कंजम्पशन जो होगा एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा। और जो वोल्टेज पावर लॉस होगा वो मेनली ड्यू टू विल बी द रेजिस्टेंस, तो P इक्वल्स टू I²R। तो आई होप सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा RLC सीरीज सर्किट वर्क करता है। इसमें रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, जब XL की वैल्यू XC के बराबर होता है तो दैट विल कॉल द रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में क्लियर होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ओके, थैंक यू।